अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ आपकी मेज़बान शाइस्ता रज़ा और आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं ईद उल अज़हा के हवाले से। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि चंद ही दिनों बाद ईद उल अज़हा है और ईद उल अज़हा के मौके पर कराची शहर की खास तौर पर बात करें तो जगह जगह पर मंडियाँ जो है वो सज जाती हैं, जहाँ पर जानवरों की खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी होता है और लोगों की कोशिश होती है कि कहीं से भी उनको अच्छा जानवर मिल जाए जो कि वो कुर्बानी के लिए कुछ सौदा करके अपने घर ले जा सके। लेकिन वहीं पर कराची शहर में एक बड़ा मसला ये भी होता है कि यहाँ पर या तो जगह मखसूस की जाती है जहाँ पर मंडियाँ लगती हैं, सजाई जाती हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारी मंडियाँ कह लें आप, छोटी छोटी मंडियाँ कह लें, या जहाँ पर जो है वो 12, 14, 20, 25 जानवर लाकर सड़क किनारे जो है वो जानवरों को रखा जाता है और वहीं से लोग जो है वो गुजर रहे होते हैं और जानवर खरीद लेते हैं। अब इससे जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है जिसको हम कहते हैं गैर कानूनी तौर पर जो मंडियां लगाई जाती है, इससे सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है कि ट्रैफिक जैम की सूरत हाल होती है और लोग जो है वो घंटों फंसे रहते हैं और डेफिनेटली जानवर, यहाँ पर इंसानों को समझाना मुश्किल है तो जानवरों को मैनेज करना ज़रा थोड़ा सा और मुश्किल हो जाता है। तो आज के प्रोग्राम में हम उन्हीं गैर कानूनी मंडियों की बात करेंगे। इस वक्त भी मैं जहाँ पर खड़ी हुई हूँ ये बिल्कुल मज़ार कायद के सामने वाली जगह है जहाँ पर बिल्कुल रोड के ऊपर जो है वो मंडी लगी हुई है, जानवर यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर जो व्यापारी आए हैं उनसे बात करते हैं और साथ ही साथ जो खरीदार आए हैं उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि कितनी मुश्किल होती है जब रोड साइड मंडियाँ लगी हुई हो। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज इस वक्त जी हमने जैसे कि आपको बताया कि मज़ार कायद के बिल्कुल सामने मौजूद हो, मेरे पीछे नजर आ रहा होगा आपको कि पूरी की पूरी मिनी मंडी यहाँ पर लगी हुई है जहाँ पर लोग जो है वो, अब यहाँ पर देखिए रोड साइड लोग गुजर रहे हैं, डेफिनेटली लोगों को मुश्किलात हो रही है क्योंकि रोड जो है वो थोड़ी सी कॉम्पैक्ट हो गई है। साथ ही साथ कुछ खरीदार और व्यापारी यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे जरा बात करते हैं। यहाँ पर जानवर आसानी से बिक जाता है? नहीं, पहले 500 रुपये आसानी से बिक जाता था, अब यहाँ पे फर्स्ट टाइम है। अब देखो अल्लाह ताला जो रोजी दे दे। आप कितने दिन से आप यहाँ पर आ रहे हैं? यहाँ पे हमारे 5 दिन से। 5 दिन से आ रहे हैं। तो यहाँ पर कभी किसी ने रोका है आकर के अच्छा ये रोड पर है? नहीं, मोबाइल आती है, वो कहते हैं कि साइड में खड़े हो जाए ताकि ट्रैफिक जाम ना हो, ताकि ट्रैफिक जाम ना हो। तो उसके बाद वो कुछ नहीं कहते, जब चले जाते हैं हम लोग फिर आ जाते हैं। हम फिर आ जाते हैं। फिर थोड़ा सा ऐसा होता है कि ताकि ट्रैफिक जाम ना हो, उनको भी परेशानी नहीं हो, हमें भी परेशानी नहीं हो और निज़ामिया अपना पुलिस को भी परेशानी ना हो, इसलिए ताकि हम वो भी अपना काम करो और हम भी अपना काम करें। यहाँ पर कितने दिन से आ रहे हो जानवर लेके? यहाँ तकरीबन हफ्ता हो गया। हफ्ता हो गया। कितने जानवर थे पास? हमारे पास तो 6-7 जानवर थे। ऐसे ही जानवर थे 6-7? और भी है वो सामने। तो कितने बिके हैं? एक बिका है। एक बिका है। कितने का बेचा है? वो बेचा हमने 1,40,000 1,40,000 का। तो ये जो बिल्कुल रोड साइड पर तुम लोग नहीं, हम लोग यहाँ पे हम लोग आते हैं जैसे 1-आधा घंटे के लिए, ज्यादा देर खड़े नहीं होते, ट्रैफिक जाम हो जाता है तो इसलिए हम चले जाते हैं। हम सिर्फ 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा बस। 20 मिनट में कोई सौदा लगता है? जी, नसीब की बात है। नसीब की बात। तो ये जो परेशानी होती है लोगों को, आप देखो यहाँ नहीं, हम लोग साइड पे हो जाते हैं उससे पहले। तो कोई आके रोकता है? जी, पुलिस वाले तो आते हैं ना। पुलिस वाले रोकते हैं? रोड क्लियर कराते हैं वो तो। तुम लोग मानते हो बात? क्यों नहीं मानते? तो पुलिस वाले रोके गए उसके बावजूद नहीं, हम तो बिल्कुल साइड पे, आप देखिए रोड की सीट में बिल्कुल साइड पे हम। ये रोड है ना सारा? नहीं, ये फुटपाथ के साथ खड़े हुए हैं, ये ज्यादा देर के लिए नहीं है। अभी आप आधे घंटे बाद आएंगे कोई भी नहीं होगा। पहले ये होता था कि लोग मंडियों में जाते थे। जी जी। जैसे मेमन कोर्ट पर लग रही होती है, सुपर हाईवे पे बड़ी मंडी लग रही होती है। जी जी। अब हम देख रहे हैं कि रोड साइड भी मंडियां लोगों ने लगाई हुई है, जानवर लेके खड़े हो असल जाते में पर्पस ये है कि पंजाब से जो लेके आ रहे हैं जानवर, उसकी कॉस्ट इतनी महंगी हो जाती है कि वो हमें पे करना पड़ती है। बनस्बत ये घरों में पले हुए होते हैं जानवर, ये 10-20 हज़ार कम में मिल जाते हैं। तो इसलिए जो है हम यहाँ फेवर करते हैं कि यहाँ से भी ले ले, घर भी हमारे करीब में ही है, रक्शे में रख के ले जाएंगे। तो ये यहाँ से जो ट्रैफिक जैम की सूरत हाल होती है उससे परेशानी नहीं होती? ये तो 10 दिन के लिए तो ये समझ लें इवेंट होता है मुसलमानों का, इसमें तो रश होता ही होता है। तो आप लोग कहते हैं रमजानों में जाननाथ में वहाँ बाजारों में रश होता है, ये यहाँ पर जानवरों का रश होता है, ये बर्दाश्त कर लेते हैं हम लोग। हाँ। आप क्या कहते हैं भाई, आपको लगता है कि जो रोड साइड मंडियां हैं ये खत्म होनी चाहिए ताकि लोगों को मुश्किलात ना हो? नहीं, ये तो ईद का त्यौहार है तो इस पे तो चलेगा, बाकी जैसे सुपर हाईवे वगैरह वहाँ जाएं तो उसमें तो मुश्किल हो जाती है, दूर है, मुश्किल हो जाती है। तो घर के पास तो लगा हो, कोई प्लॉट वगैरह खाली हो वहाँ ये चले जाए, वहाँ चले जाए तो बेहतर है। रोड साइड हम देख रहे हैं मंडियां लगी हुई हैं, हाँ। जिससे ट्रैफिक जैम हो रहा होता है, लोगों को मुश्किल सीजन इवेंट होना चाहिए, होना खुशी चाहिए। का आपको मामला लगता नहीं कराची है वाले कि आपको साइड पता पर हो है, जाए? शौकीन बंदे तो होना चाहिए चीजें, होना चाहिए, आप लोग बर्दाश्त कर लेते हैं। हाँ। अब वो लोग जिनको इंटरेस्ट नहीं है वो बेचारे जो सुबह से सबको ऑफिस इंटरेस्ट है, गए किसी को नहीं, वो अभी अलग दिमाग के हो गए। अब इतनी गर्मी में बेचारे लोग शाम में घर जा रहे हैं तो और बेचारे सीजन इनका मंडियों भी में अब बंद है कमाने का,
तो आप कह रहे हैं कि ठीक है। एक्चुअली क्या है कि दूर मार्केट वगैरह बहुत है ना, जैसे कि आज फ्यूल भी इतना महंगा गया, तो कन्वेंस भी महंगी होगी, वहाँ से आप जानवर लो तो 8-10 किराया लग जाता है, ऐसा ही है, और फ्यूलिंग कॉस्ट तो आपकी ये कि अलग। 8-10 हज़ार बंदे की सेविंग हो जाती है, यहाँ से फिर अच्छा जानवर मिल जाता है। यहाँ पर कितने दिन से आ रहे हैं? हम 2-3 दिन से आ रहे हैं। यहाँ पर लोग आते हैं? आते हैं, कम आते हैं, इतने नहीं है। इतने नहीं आते हैं। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से लोग जानवर खरीद कर जाते हैं, हाँ, कम लोग लेके जाते हैं, इतने नहीं ले तो हम लोग जाते। क्यों लेके जाते हैं? पता नहीं, वो पुलिस वाले भी नहीं छोड़ते, क्योंकि असल में ये जगह वो सब नहीं है ना, मंडी नहीं है, गैर कानूनी मंडी है। अच्छा, जब आपको पता है कि जगह ही नहीं है, गैर कानूनी मंडी है, तो फिर आप यहाँ के क्यों लिए आए? हम लोग रोजगार के लिए आते हैं मैडम, क्या नहीं तो करें? आप तो, आप लोगों का सीजन है, मंडियाँ इतनी मौजूद है, कहीं भी जाके खड़ी कर लें। तो हम लोग एक दो लेके आते हैं, इतने नहीं लेके आते ना। इतने जो लेके आते हैं। हम लोग इधर के यहीं इधर लेके, ये समझो यहीं रहते हैं कराची में, यहाँ से 2-4 ले आते हैं, बेचते हैं, फिर 2-4 ले आते हैं, इस तरह करते हैं। अच्छा, यही इसलिए हाँ, सौदे कह रहे हो तो। अगर हम लोग गाँव वगैरह से जो आते हैं ना, वो मंडियों में जाते हैं, 100 जानवर तो होते जब हैं मुझे उनके पता पास। है जब पुलिस आप लोगों को मना करती है हाँ। यहाँ पर खड़े होने से, हाँ, फिर भी आप क्यों खड़े होते हैं? अब ये कि भाई हम लेके आए तो बेचने तो है ना, कहीं मंडी में जाएंगे वो पैसे लेते हैं 5-5 हज़ार रुपये फी जानवर, अब नहीं बिके तो डेली के उनको पैसे देने तो होते फिर हैं। आप कहते हैं कि यहाँ पर कोई पैसे नहीं लेता? नहीं, यहाँ पे पैसे यहाँ पर पैसे नहीं लेते। ये किसकी है? ये दूसरे भाई के। तो ये तो छोटे छोटे क्यों लेकर आए हो? लाना पड़ता। तो ये तुमसे कौन लेगा? ये लेने वाले बैठे हैं, सुबह से 25 भेजे हैं, 5-6 अभी। तो ये तो बहुत छोटे हैं। 30 लाए थे, 25 बैठे हुए। इनका 30,000 रुपए। इसके 30, इन दोनों चारों के 25-25 हजार। इसकी तो कुर्बानी नहीं हो सकती। ये शौक के लिए लेते हैं बंदे। अभी तो लोग कुर्बानी के लिए लेंगे ना, शौक थोड़ी पूरा करेंगे। कुर्बानी के खड़े हैं, 25 बकरे भेजे, 30 बकरे खड़े हैं। रोड साइड मंडी है, जी, ऐसे ही गैर कानूनी है। ये गैर कानूनी पर पेट के लिए जूते भी खाने पड़ते, सब करना पड़ता है। ये पता है कि गैर कानूनी है, हाँ। पता है, तो उसके बावजूद भी तुम लोग यहीं पर आते हो, क्यों? बस हमारा रोजी रोटी अल्लाह ताला ने यहीं पे जोड़ा है, तो फिर हम यहीं पे आते हैं। तो यहीं पर तुम लोग आते हो और यहीं पर तुम्हारा। अच्छा, मुझे बताओ, पास वाली मंडियों में क्यों नहीं जाते हो? जाते हैं सब जगह पे, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी से तीसरी, तो पुलिस वाले दिन में कितनी बार आके रोकते हैं? 6 दफा 8 दफा। लेकिन तुम लोग यहीं पर रहते हो। बस अल्लाह यहीं पे रहते नहीं, घर पे भी जाते हैं अपने। मतलब कि पुलिस वाले 6 बार रोके, 8 बार रोके, तुम लोग जैसे ही पुलिस की मोबाइल जाएगी तुम लोग वापस आ फिर जाओ। भाग जाएंगे, फिर आ जाएंगे, क्या करें, पेट के लिए सब। तो मंडी में क्यों नहीं जाते? मंडी में जाते हैं, मंडी में भी वही हिसाब है, सब मंडी में जगह। लेके जा, मंडी जगह जगह पर जो है छोटी छोटी मंडियां लगती हैं, प्लॉट वगैरह बस खाली। हमारा बचपन से यही है, शुरू से। बचपन से। अच्छा, यहाँ पर कोई पैसे वैसे किराया वगैरह नहीं है? नहीं, कितने का दे रहे हो? इसके मांग रहे हैं 2.20, 2.20 मांग रहे हैं। फाइनल 1.30, 1.40 का देंगे। तो ये तुम पहले ही मुनासिब बता दो, 1 लाख रुपए एक झटके में कम कर रहे हो। तो अब मैं तुम्हें बोलूं मुझे 40,000 में दे दो, 40,000 की चीज होगी 40 में देंगे। तो ये फाइनल कितना करोगे? 1.30। 1.30 का फाइनल हो गया। अच्छा, कितने बकरे? एक ही पकड़ा है, एक ही बकरा है। कहाँ से लाए हो? नवाब शाह। नवाब शाह से लाए हो। तो ये बताओ कि नवाब शाह से यहाँ पर लाए हो, तो मंडी वगैरह क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों बेच रहे हो? वो यहाँ हमारा घर है। पास में ही घर है। पास में ही घर है। तो ये बताओ, यहाँ पर मना नहीं करता कोई कि यहाँ पर नहीं खड़े हो, ट्रैफिक जाम होता है? तो ट्रैफिक जो होता है रात के टाइम कुछ भी नहीं होता है, किसी को परेशानी थोड़ी होती है। परेशानी है ये देखो, ट्रैफिक। तो दिन में ये तो दिन रात चलती रहती है, क्योंकि कोई शूट थोड़ी है। तो गरीब आदमी रोटी दाल रोटी कमाएगा इधर रोड के ऊपर, क्या रोड के ऊपर ही कमाओगे, तो मतलब मंडी वगैरह में जाकर नहीं कमाओगे? मंडी क्या करेंगे, वहाँ तो पानी भी नहीं मिलता इंसान को पीने के लिए। अब मंडियों में जाके जानवर खरीदना ज्यादा प्रेफर करते हैं या ये जो रोड साइड लोग खड़े हुए होते हैं? यार ये भी साफ सुथरा माल ही होता है, पर ये एक नुक्स है कि पानी पिलाते हैं ये लोग, तो वो उसकी पहचान होनी चाहिए। अभी यहाँ पर तो एक भी लाइट नहीं है। हाँ। अब यहाँ पर कैसे पहचान करोगे तुम? खुदा न खास्ता कोई फॉल्ट हुआ जानवर में? नहीं, वो तो आप चला फिरा के तसल्ली करो, पहले कमर पे हाथ लगाओ, आपको पता चल जाएगा पानी पिया है नहीं पिया। बाकी ये कि जिसको पहचान होगी वो तसल्ली कर लेगा, अपनी लाइट हो नहीं हो। अब यहाँ पर जब आप फंसते हो रोड साइड मंडियों की वजह से, तो परेशानी होती है? देखो ये ना, ये खुद भी एक गरीब तबका है। मंडियों में जानवर खड़े रखने के पैसे हैं, और यहाँ पे 12 महीने हम देखते हैं कि बच्चे खड़े होते हैं कुछ भी। तो अगर 15-20 दिन में अगर ये अपनी जायज़ रोज़ी कमाते तो इससे आवाम को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। प्रोग्राम में मजीद भी बात करते हैं, एक छोटी सी ब्रेक हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं गैर कानूनी मंडियों की, जो कि लगाई जाती हैं। इससे रोड साइड मंडियां लगी हुई होती हैं, जी जी। इससे ट्रैफिक
जाम की जा- सूरत हाल होती है। बहुत ज्यादा तकलीफ होती परेशानी है, परेशानी होती है। लोग तो कहते हैं कि कोई बात नहीं, लगे रहने दें। नहीं ऐसा कोई मतलब बहुत परेशानी हो रही है, पर ट्रैफिक जाम होता है। तो ये लोग क्यों लगाते हैं साइड पर मंडियाँ? ये बस वहाँ की हवा में करीब गरीब आबाद की हवा में थोड़ी सोच होती है बंदों को, करीब इलाका शहर का इलाका है तो इसलिए लोग लगा तो देते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बड़ा प्लॉट, खाली प्लॉट हो जहाँ पर जो है मंडी लगाई जा सके? नहीं, यहाँ पर तो ऐसा कोई प्लॉट नहीं है। यहाँ तो आबादी है, शहर है, बिल्कुल मेमन भी है करीब। तो यहाँ पर लोग कोशिश करते हैं कि सड़क किनारे ही लगा लें। हाँ, फिर आपको लगता नहीं है तो हमारे लोगों का ही मसला है? फिर हमारे लोगों का मसला है। जानवर कितने लेकर आते हो जब भी आती है ईद? 8-9 जानवर लाते। अभी कितने हैं? अभी फाइनल यही रह गया है एक यही रहेगा, बाकी सारे बिक गए? यहीं पर बिके? जनाब। यहीं पर बिके? अच्छा, यहाँ पर कोई मना नहीं करता कि यहाँ पर मंडी ना लगाएं, रोड है, ट्रैफिक है, रोड मुतासिर होता है? भाई ये यहाँ की पुलिस अपने दिए लिए खत्म कर हो गया है। दे रहे होते पुलिस पैसे? बहुत अच्छी है यहाँ की। लेने देने में पूरी हो जाती है? हाँ, पूरा हो जाता तो कितना देते हैं? है। भाई ये के बात बोलना नहीं चाहिए, बस तो चल जाती है गाड़ी। मतलब रोजाना दे रहे होते हैं? नहीं, हफ्ते में आते हैं। तो हफ्ते में किसको दे रहे होते हैं? ट्रैफिक पुलिस को दे रहे हैं या पुलिस को? ट्रैफिक पुलिस का तो वास्ते ही नहीं होता ना। ट्रैफिक पुलिस का क्या वास्ता है? ट्रैफिक पुलिस का ट्रैफिक से वास्ता है, रोड से वास्ता है? तो रोड पे थोड़ी अंदर है। नहीं तो ये रोड ट्रैफिक वाले होते ही नहीं, नॉर्मल पुलिस वाले होते हैं। वो तो अपने इलाके के, तो ये बहुत अच्छी पुलिस है हमारी। तो कितने दे रहे होते हैं? पैसे नहीं बताते हम, लेकिन दे रहे होते चाय पानी तो चल जाती है। हैं। चाय पानी नॉर्मल है, उसके बाद वो मना नहीं करते? मना नहीं करते। जो बड़ी मंडियाँ हमारी लगती हैं ये तो प्रॉपर मंडियाँ होती हैं, लेकिन ये जो रोड साइड मंडियाँ लगी हुई होती हैं, इनसे मसला होता है ट्रैफिक में? जाहिर सी बात है होता है, लेकिन ये भी कहाँ जाएंगे? जो गरीब है, जो मंडी में मकसद हर चीज़ की सहूलत नहीं ले पाते, वो यही काम करेंगे। आपको लगता नहीं है कि इससे नॉर्मल लोगों को परेशानी होती है? जो रोजाना ऑफिस से थके हारे वापस जा रहे हैं, उनके लिए ज्यादा परेशानी? वो तो है, लेकिन आप एक चीज़ परेशानी देखें, दूसरी चीज़ देखें, हर जगह तो खुदाई हुई है, वैसी परेशानियाँ चल रही हैं। हाँ। थोड़ी और सही, 10 दिन के लिए थोड़ा सा रास्ता है, वहाँ मंडी लगी हुई है, तो जाहिर सी बात है हर कोई रोजगार कमाने निकला है। नहीं तो आपको लगता नहीं है कि हमारे यहाँ हमने देखा है कि गैर कानूनी तौर पर जो काम हो रहा होता है ना, वो ज्यादा है? जाहिर सी बात है, कानूनी काम हमारे यहाँ कम होता है। कानूनी गैर कानूनी काम कराने वाले कौन है? कौन लोग हैं? यही है हुक्मरान, क्यों लगने देते हैं? प्रॉपर एक इसका तरीका होता है, इनको भी एक कोई चीज दी जाए, कोई जगह हो, प्रॉपर जो प्लॉट हो। जो गरीब लोग जो वो अफोर्ड नहीं जा नहीं सकते, जो घरों में जानवर पालते हैं, उनके लिए एक जगह बनाई जाए ताकि उनका भी रोजगार मिले। यहाँ पर जब खड़े होते हो, कभी किसी ने आके मना किया है कि यहाँ पर मत लगाओ मंडी या यहाँ पर खड़े अभी रहो? तक हमें तो किसी ने मना नहीं करा। किसी ने भी मना नहीं किया? ट्रैफिक पुलिस ने अभी तक मना तो किसी ने भी नहीं किसी ने भी मना नहीं किया? किराया वगैरह देते हो, पैसे वगैरह देते हो? और तो पता है ये जो रोड साइड मंडियाँ लगती हैं, यहाँ पर मंडी नहीं लगानी चाहिए, ट्रैफिक जाम होता है। बिल्कुल, ये तो है, ट्रैफिक तो जाम होता है, मगर साल में एक दफा लगता है, एडजस्ट करना चाहिए। हमें एडजस्ट, कराची वाले तो वैसे ही सब कुछ एडजस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल, अभी मंडी भी एडजस्ट करें? क्या करें, साल में एक ही दफा तो लगता है। तो मतलब कह रहे हो कि साल में एक बार लगता है तो तकलीफ बर्दाश्त कर लेनी चाहिए। अच्छा, जो बड़ी मंडियाँ लगती हैं वहाँ पर क्यों नहीं जाते हो? वहाँ पे जो है ना टैक्स वगैरह ज़्यादा है, वहाँ से कहाँ से हम बर्दाश्त कर पाएंगे छोटे जानवर वाले। और यहाँ पर कोई पैसे नहीं लिए जाते? नहीं, यहाँ पर फ्री में लगाते। यहाँ से जानवर हमेशा लेते हो? नहीं, कहाँ से ज्यादा प्रेफर करते हो? नॉर्दर्न बाईपास। नॉर्दर्न बाईपास। तो ये जो इस दफा वहाँ से क्यों नहीं ली? हालात थोड़ा टाइट है दूर पड़ती है? जी। दूर भी पड़ती है। तो ये बताओ कि ये जो रोड साइड मंडियाँ होती है, इसकी वजह से ट्रैफिक जाम होता है बहुत ज्यादा। तो फिर ये यहीं से फिर ज्यादातर हमने देखा है लोग भी यहीं पर आके खरीदारी कर रहे होते हैं। आपको लगता नहीं कि अगर लोग नहीं आएंगे तो ये लोग यहाँ से हट जाएंगे, रोड क्लियर कर देंगे? देखें दूसरी जगह पे हादसा भी बहुत हो रहे हैं, 2 बार तो मेरे साथ खुद हो चुके हैं। क्या हुआ था? नॉर्दर्न बाईपास पे हमें लूट लिया गया, मंडी की गाड़ी वाला उनके साथ खुद मिला हुआ था। अच्छा, तो ऐसे वाकयात भी होते हैं। तो तुम्हें लगता है कि रोड साइड मंडियाँ लगी रहनी चाहिए या नहीं? लगी रहनी चाहिए। तो यहाँ पर जानवर लेकर खड़े होना क्यों प्रेफर करते हो मंडी के बजाय? घर के पास इसलिए खड़ी करते हैं, तो यहाँ वैसे भी इतवार को लगती है यहाँ पे। और यहाँ पर खरीदार आते हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह आ रहे होते हैं जी। अच्छा, यहाँ पर ये जो रोड साइड मंडियाँ होती हैं जिससे रोड जो है वो तंग होता है, लोगों के लिए परेशानी होती है, गैर कानूनी है? जी बिल्कुल गैर कानूनी। उसके बावजूद भी आप लोग खड़े हैं?
व्यापारियों को पता है, वो भी खड़े हुए, खरीदारों को पता है, वो भी आ रहे हैं। बिल्कुल तो गलत ये है वैसे। गैर कानूनी होने के बावजूद यहाँ पर क्यों ला रहे हो गाड़ी? घर का एरिया लगता है ये भी। घर का एरिया लगता है, जी। जरा बचत हो जाती ज्यादातर है। एरिया वाली है, बाहर का कोई नहीं है। मुझे बताएं, जो रोड साइड मंडियाँ हैं, जी, यहाँ से जानवरों की खरीदारी क्यों करते हैं? यहाँ से जरा करीब होता है, जरा खर्चा कम हो जाता है। बाहर की मंडी से लाने में जरा खर्चा ज़्यादा हो जाता है। यहाँ से ये जरा 1000-1500 में घर पे पहुँच जाते हैं जानवर लेके, आसानी हो जाती है, आसानी हो जाती है जरा। इसलिए कर रहे होते हैं। जी। तो ये बताएं कि ये गैर कानूनी है? जी गैर कानूनी मंडियाँ हैं, नहीं लोगों गैर के लिए मुश्किलात होती हैं, ट्रैफिक जैम, अब देखिए हॉर्न वगैरह लोग मारते रहेंगे, एक जानवर जो है वो रोड के बीच में है, भाई, ट्रैफिक जैम। इन लोगों को भी है ना अंदर खड़े होके बेच ले, कोई इनका नहीं है, आसानी मामला हो जाएगा। ये मेन रोड पे बेचेंगे तो इनको भी परेशानी होगी, इनको भगाएंगे। ये अपनी परेशानी खुद कर रहे हैं, थोड़ा सा अंदर होके बेचेंगे तो इनका क्यों फायदा करते हैं परेशानी लोग? अब देखिए ना, व्यापारियों से मैं बात कर रही हूँ, सबको पता है कि गैर कानूनी है। खरीदारों से बात कर रही हूँ, उनको भी पता है गैर कानूनी, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं। वही ना, लोग सोचते हैं बस मेन रोड पे ही मिलेगा, अंदर नहीं मिलेगा। अंदर भी मिलेगा, मेन रोड पे भी मिलेगा, तो अंदर ही चले आए ना, आराम से खड़े होके ले लें, परेशानी से बचेंगे, बाइकों से बचेंगे, रश से बचेंगे। ये लोगों को नहीं पता। रोड साइड जो लोग जानवर लेकर खड़े में गैर कानूनी है, पता है ना आपको इस बात का? सबको पता है, पता सबको है, फिर भी खड़े में क्यों? तो क्या करें? हर वहाँ पीछे जाओगे मंडियों में 600 रुपये पर्ची लग रही है, सब चीजें लग रही हैं, डंडे अलग पड़ रहे हैं। डंडे क्यों पड़ रहे? गैर कानूनी खड़े में, तो ये तो आप यहाँ पर भी गैर कानूनी तो खड़े यहाँ भी हैं, डंडे पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर फिर आप लोग हटते क्यों नहीं है? कहाँ जाएं? जहाँ मंडियाँ लगी हुई हैं प्रॉपर, जिनके कहाँ पास लगी? एनओसी है, कहाँ लगी जिनको हुई हैं? जगह मुख्तस कहाँ- की हुई कहाँ है, लगी हुई हैं? मुख्तलिफ इलाकों में है, मुख्तलिफ इलाकों में। नादरान 1000 का पेट्रोल जलाओ बाइक के ऊपर, गाड़ी पे बाइक कार में जलाओ 4000 का पेट्रोल, 4500 का, फिर जाओ, फिर वहाँ से लेकर आओ जानवर। नहीं तो सिर्फ सुपर हाईवे नहीं, बाकी इलाकों में भी मंडियाँ लगती सब हैं। जगह डंडे पड़ते हैं, एनओसी किसी के पास नहीं है। तो ये जो प्लॉट के अंदर रोड के साइड पर होकर जो बेच रहे होते हैं, वहाँ पर कहीं भी एनओसी नहीं है। ठीक आप है, एनओसी की बात कर रही हो ना, कहीं भी नहीं है। कहीं भी एनओसी नहीं कहीं मिल भी रही, नहीं है। कहीं पर भी जो मंडियाँ कहीं- आप कह रहे हैं जो मंडी लग रही है गैर कानूनी है। सब गैर कानूनी है, तो ये बताओ, एक से नादरान वाली के अलावा। अच्छा ये बताओ कि अभी ये जो यहाँ पर जब खड़े होते हो, ट्रैफिक पुलिस वाले रोकते हैं? मारते हैं, रोकते नहीं है, मारते हैं, फिर भी नहीं रुकते, फिर भागते हैं हम आगे पीछे। बस भागोगे, फिर वो जाएंगे, फिर वापस आ हाँ। भाई, यही करते भाई रहोगे। यही करते रहेंगे। तुझे पता है काम गलत है तो मत करो। क्यों? जहाँ रोटी पर रोजी सही- कहाँ से कमाए? जहाँ पर सही तरीके से बिक रहा है, रोटी रोजी कहाँ से जहाँ कमाए? सही तरीके से बिक रहा है वहाँ ले जाओ ना। नादरान लेके जाएं, आप कह रहे हैं नॉर्दर्न महंगा पड़ता है, महंगा पड़ता है नॉर्दर्न ना। के अलावा आसपास जितनी भी कोई मंडियाँ भी हैं, मंडी, कोई भी नहीं मंडी, आप मेरे यहीं को पर- बता दो। यहीं पर मंडी है, यहीं पर बेचना है, मतलब जहाँ- यहीं पर अपनी मंडी लगा के बेचना है, जहाँ जहाँ जिसकी लग जाए मंडी। मतलब डंडे मंजूर है खाना, हाँ, पैसे वैसे देते हो? नहीं किसी को पैसे नहीं देते। यहाँ पर खड़े होने से कभी मना किया है किसी ने? नहीं कल से लेकर अभी तक एक भी अभी तक तो मेरे को किसी ने भी मना नहीं करा। किसी ने भी मना नहीं किया? नहीं। तो यहाँ पर ये पता है कि गैर कानूनी तौर पे खड़े जी, हो जी। तुम लोग। उसके बावजूद क्यों खड़े हो? क्यों खड़े हो? मंडियों का खर्चा इतना है, हम 1-2 जानवर बेचने वाले बनने, अब मंडियों का खर्चा थोड़ी अफोर्ड कर सकते हैं हम। अब यहाँ पर अगर हम देखें कोई खुदा ना खास्ता कोई ट्रैफिक पुलिस वाले आए, आप लोगों से कुछ कहें, फिर गर्मा गर्मी हो, माहौल ख़राब हो या कोई और हादसा सामने हो, उससे बेहतर नहीं है कि कानूनी तौर पे काम किए जाए? जी जी। तो फिर क्यों नहीं करते? तो अभी मालों पे खर्चा इतना आ रहा, हम वहाँ से लाते हैं खर्चा डाल के, फिर हमारा अपना खर्चा, फिर माल होगा, फिर उनको खिलाना पिलाना। अब हैदराबाद 10 से अगर खर्चे। तुम आते हो तो वहाँ पर तो तुम लोगों को सुपर हाईवे वाली मंडी करीब नहीं पड़ती, वहाँ पे खर्चे बहुत है ना, पानी वानी हर चीज़ बिक रही है वहाँ पे। तो इसलिए तुम लोग यहाँ ले आते हो और यहाँ जी। पर फ्री है। जी ठीक हो गया जी। प्रोग्राम में जी हम लोग बात कर रहे हैं कि किस तरीके से लोग यहाँ पर खड़े में और गैर कानूनी तौर पर खड़े में, और साथ ही साथ ज़रूरी ये है कि इन सबको ये बात पता है और इन सब के पास, इन सब का कहना ये है कि कोई ना कोई रीजनिंग है, कोई ना कोई वजह है, क्योंकि कराची में एशिया की सबसे बड़ी मंडी लगती है और जिस तरीके से हम लोग देखते हैं वहाँ पर हर चीज़ की एक कॉस्ट होती है और यहाँ पर जब ये रोड साइड खड़े हुए होते हैं तो इनको फ्री ऑफ कॉस्ट खड़े हुए होते हैं और यहाँ से चूँकि चलते हुए रोड होते हैं, मसरूफ शाहराहें होती हैं, तो लोग भी जो है वो रुक कर ख़रीदारी कर रहे होते हैं और यहीं से जानवर लेकर जा रहे होते हैं। और ज़्यादातर जिन जिन इलाकों में हम लोग जा रहे हैं उन इलाकों के ही लोग हैं जो व्यापारी भी हैं और ख़रीदार भी हैं और यहाँ से उनको ज़रा कॉस्ट कम पड़ती है। हम लोग जी मौजूद हैं इस वक्त करीमाबाद मंडी में और यहाँ से निकलते हैं और मज़ीद भी बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रही। बैक
जी, आज के प्रोग्राम में हम लोग बात कर रहे हैं गैर कानूनी तौर पर लगाई हुई जो मंडियां हैं जो कि रोड किनारे हमें नजर आती है, उस पर बात कर रहे हैं। हम मज़ार कायद पर हमने आपको दिखाया, थोड़ा सा आगे हैं तो करीमाबाद पर आपको दिखाया। इस वक्त हम नासूबाद में मौजूद हैं और यहाँ पर प्याला होटल जो कि मेन रोड है, जहाँ पर आपको स्कूल्स नज़र आते हैं, यहाँ पर शादी हॉल्स नज़र आते हैं, कमर्शियल रोड है। और यहाँ पर देखें आप, जहाँ तक देखेंगे आपको जानवर नजर आएंगे क्योंकि रोड साइड मंडी लगी हुई है। इस साइड पर आपको जानवर नजर आएंगे, फुटपाथ पर जानवर नजर आएंगे और फुटपाथ के उस तरफ अगर देखें तो भी आपको जानवर नजर आएंगे। अब ये जो पूरी की पूरी रोड है, इसकी अगर हम बात करें तो 60% जो है वो रोड को जानवरों ने घेरा हुआ है और सिर्फ 30% रोड है जहाँ पर ट्रैफिक रवां दवा है। और ट्रैफिक देखें किस कदर सुस्त रवि का शिकार है यहाँ पर, और दोनों अतराफ में, ये सिर्फ इस तरफ नहीं है। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे बढ़े तो यहाँ पर ना सिर्फ मर्द हज़रात बल्कि ख़वातीन भी हमें नजर आ रही हैं, उनसे भी जरा क्विकली बात करते हैं। मुझे पता है कहाँ से आई हैं? हम टंडो मोहम्मद खान से। टंडो मोहम्मद खान से। कितने बकरे लेकर आए आप लोग? 5-6 बकरे। 5-6 बकरे। अच्छा, आप लोग रहते कहीं कराची में हैं या बाहर रहते हैं? बाहर रहते हैं। टंडो मोहम्मद खान? हाँ, कहाँ रहते हैं? टंडो यार नहीं है। अच्छा, टंडो वाला यार में रहते हैं। अच्छा, ये बताएं कि वहाँ से यहाँ जब आप लोग आते हैं, क्यों आते हैं, वजह क्या है? 2 पैसे कमाने के लिए आते हैं कि 2 पैसे हम कमाए हमारे बच्चों के लिए बाजी। वहाँ पर रेट और यहाँ पर रेट में फर्क है? जी, थोड़ा बहुत है फर्क। तो अब यहाँ पर जो है ये जो बकरे हैं आपकी, क्या कीमत है इनकी अगर हम पूछें? ये 2,80,000 के। ये 2 पैसे तो नहीं हुए? आप कह रही है ना 2 पैसे कमाने आते हैं, 2 पैसे तो नहीं हुए, तो 2,80,000 हो गया। हाँ ना, तो इसमें से हमारे को 2,000 बच जाते हैं। तो 3-3 लाख की तो गाय मिल रही है, 3-3 लाख के तो बछड़े मिल रहे हैं। वही मिल रहे हैं ना बाजी। तो ये आपको लग रहा है जानवर ठीक है 2,80,000 का? हाँ। अच्छा, ये बताएं यहाँ पर कभी, जब से आप कितने दिन हो गए यहाँ? 1 हफ्ता हो गया हमारा। 1 हफ्ता हो गया। तो कभी किसी ने मना किया है कि आप यहाँ पर खड़े नहीं हो? नहीं, किसी ने मना नहीं करा। किसी ने मना नहीं किया? हर बार आते हैं हम लोग? जी, हर साल आते हैं। हर साल आ रहे होते हैं। और यहाँ पर कभी किसी ने आपको मना नहीं किया? नहीं, आप यहीं पर पुलिस वाले आते हैं, थोड़ा डराते हैं, फिर इस तरह हो जाते हैं, वो चले जाते हैं, तो फिर हम आके क्या कहते हैं पुलिस वाले आके? कहते इधर रोड ब्लॉक नहीं करो, रोड को ब्लॉक नहीं करो। तो भाई हमने बोला फुटपाथी पे खड़े रह गए, कह रहे भाई फुटपाथी पे खड़े रहो, रोड पे नहीं खड़े रहना। तो फुटपाथ भी तो पैदल चलने वालों के लिए है ना, क्या बकरों के लिए थोड़ी है। रोड साइड लगी हुई होती है मंडियाँ। यहाँ से आपको लगता है कि जानवर महंगा मिलता है? नहीं, सब जगह ही महंगा है, यहाँ पे नहीं, सब जगह ही महंगा है। अब ये जो मंडी भी चले हैं तो वहाँ पे भी महंगा ही है। आप किसी भी मंडी में चलो माल महंगा है। हाँ, अब यहाँ पर जैसे हम देख रहे हैं कि रश लगा हुआ है, ट्रैफिक भी जाम हुआ हुआ है, आपको लगता नहीं है ये रोड साइड जो मंडी है हट के मंडियों में लगनी चाहिए जहाँ पर प्रॉपर मंडियाँ हैं? लगनी तो चाहिए, वहीं प्रॉपर मंडियों में ही लगनी चाहिए। तो फिर ये यहाँ है, हर साल ही लगती है इस तरह तो, और ये बढ़ती जा रही है हर साल, थोड़ा सा इजाफा हो जाता है। अब यहाँ पर कितने दिन हो गए? यहाँ पर दूसरा दिन है। दूसरा दिन है जी। किसी ने रोका है यहाँ पर? मोबाइल ने रोका, नहीं लगाओ जानवर। मोबाइल वाले रोक रहे हैं। रोक रहे हैं मोबाइल वाले, फिर क्या कह रहे हो? क्या करना, फिर जाना पड़ेगा यहाँ से। फिर थोड़ा सा आगे हो जाते हो, जी। फिर मोबाइल वाले चले जाते हैं तो वापस आ जाते हो, फिर आ जाते हैं। क्या करें, यही लगाया हुआ है। यही लगाया हुआ है। इतनी गर्मी में तुम्हारा अपना ही मैराथन चल रहा है जी। तो ये लगता नहीं है कि ये जो है मंडियों में जाकर जानवर रखो? मंडियों में कोई जगह मिले तो जगह दे दो जाए। यहाँ पर आपसे कोई बंदा पैसे लेता है? नहीं, यहाँ पर आप फ्री लगाते हो? फ्री लगा दे। मोबाइल वाले पैसे लेते हैं? नहीं। तो यहाँ पर अभी तक ना कोई रोक रहा है, और ये जो ट्रैफिक जैम हो रहा है आप लोगों की वजह से? हम तो पीछे खड़े हैं, आगे सारा ट्रैफिक चल रहा है। ये पीछे है ना। रोड कहाँ तक है? आप पीछे खड़े में अभी? पीछे जाते हैं, फैक्ट्री वाले भगाते हैं। फैक्ट्री नहीं, रोड देखिए कितना चौड़ा रोड है ये। आप लोगों ने यहाँ मंडी लगा के सारा पीछे जाते हैं, वो भगाते हैं, रोड पे आते हैं, पुलिस भगाते हैं, कहाँ जाए? मंडियों में मंडियों में जाते हैं। एक जानवर का 3,000 मांग रहे, 3,000 हमारे को नहीं मिलता। अच्छा, ये मंडियों में पैसे हमारे को मिलता है 500, हमारे को मिलता है 500, मंडी में 3,000 में फायदा क्या? 500 कहाँ मिलता है? 4 लाख का जानवर बता के 2.5 लाख में कहते फाइनल करते हैं। अभी 80,000 रुपए का जानवर, 60,000 रुपए लग रहा है, कहाँ से पूरे करेंगे? यहाँ से आप लोग जानवर हमेशा से यहीं से लेते हैं आप? नहीं, मुख्तलिफ मार्केट से लेते हैं। इस दफा रेट यहाँ थोड़े से बेहतर लगे मुझे, तो इसीलिए मैंने खरीद लिया। अच्छा, तो ये रोड साइड मंडियों में और जो प्रॉपर मंडियाँ हैं, क्या फर्क है उनमें? फर्क कोई नहीं है, बस ये कि ये आप ये देख लें कि मुझे नहीं लगता कोई खास फर्क है। वहाँ पे भी बाद दफ़ा महंगा मिल जाता है, बाद दफ़ा यहाँ महंगा मिल जाता है। उस ज़रूरत के ऊपर डिपेंड करता है जो बेचने वाला है, जिसको जहाँ सही पैसे मिलते हैं वो वहाँ बेच देता है। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं जैसे जगह जगह पर कराची पूरे में मंडियाँ लगी हुई। जी, लगी हुई। अब उसकी वजह से रोड जाम हो रहा है। हाँ। अभी गैर कानूनी तौर पर लगी हुई मंडियाँ। हाँ। अब यहाँ पर पुलिस मोबाइल इनको हटा रही है, आप ये देखें
हॉर्न देखें, हॉर्न पे हॉर्न लोग बजा रहे हैं, लोग मेरे ख्याल से ये 20-25 दिन का ये मसला है। तो इस्लामी मुल्क है हमारा पाकिस्तान, यहाँ पे हम लोग आज़ादी के साथ कुर्बानी वगैरह कर सकते हैं, तो ये चीज़ों का इतना इशू नहीं है। ये 15-20 दिन है, ये गुजर जाएंगे, कुर्बानी भी गुजर जाएगी। थोड़ा सा लोग अफोर्ड करें, ठीक है ना। गवर्नमेंट की तरफ से कोई पाबंदी खास नहीं है। कभी किसी ने तुम्हें रोकने की कोशिश की है, यहाँ पर मना किया हो, यहाँ पर नहीं लगाओ, ट्रैफिक जैम हो रहा पुलिस है? वाले तंग करते हैं बस, और तो कोई भी नहीं इतना तंग करता। और पुलिस वालों से जब तंग करते हैं तो फिर क्या हल निकाला है इसका तुम लोगों ने? बस ये हाल निकाला है, इधर से उधर चले जाते हैं, गलियों में चले जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है अगर ज्यादा तुम लोगों ने पुलिस वालों को तंग किया, बकरे ले जाए तुम लोगों के? तो ऐसे तो हुए हैं, अक्सर दूसरे बकरे हुए हैं, आप चंद में करीब के लेके गए हैं बकरे वो लोग। तो ये जो गैर कानूनी मंडी है जी है तो गैर कानूनी, गैर कानूनी, क्यों लगाते? बस रोजी कमाने के लिए। मंडियों में क्यों नहीं जाते? मंडियों में फिर पैसा भरना पड़ता है, और यहाँ पर कोई पैसे नहीं भरते? इसमें कोई पैसा नहीं। यहाँ पर फ्री लगाते हो, और यहाँ पे पानी बिजली अगर देखना हो तो कैसे? पानी तो यहाँ हम तो पिला के ही लेके आते हैं घर से ही, बाकी बिजली तो यहाँ है ही नहीं, रोशनी है इस वजह। अच्छा, रोशनी तो यहाँ पर इतनी नहीं है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई है। लोग जब आते हैं खरीदार, जब रोशनी नहीं होती तो तुम लोग तो चूना भी लगा देते हो? नहीं, चूना नहीं लगाते, उनके पास चूना लगाने के लिए मोबाइल है, पहले मोबाइल लेके आ जाते हैं, लाइट मारते हैं, चेक करते हैं हर चीज, तो उसके बाद लेते हैं। चूने भी तो लगते हैं ना लोगों को? चूने भी लगते हैं, नहीं भी लगते हैं। लगते तो है ना जी। तो ये यहीं पर लग रहे होते हैं ना, इसी तरह जब मंडियाँ, उसके बाद ना तुम लोग मिलते हो, वो बेचारे अपने जानवर लेके दोबारा भी आए तो तुम लोग तो नजर ही नहीं आते। वो तो नजर तो देखो, वो नसीब का सौदा होता है, चूना भी लगता है उसमें, नहीं भी लगता। अब लोग इतने सियाने हैं, ये तो नहीं है बिल्कुल जाहिल आ रहे हैं तो लेके चले जा रहे हैं। नहीं तो ऐसा नहीं लगता तुम लोग के जरा प्रॉपर मंडी में तुम लोग जाओ, जहाँ पर जरा चेक एंड बैलेंस हो, डॉक्टर भी हो, जानवरों को चेक भी करे, उसके बाद जो है वो तुम लोग मंडी में खड़े हो, वहाँ पे जानवर बिक रहे हो, वो ज्यादा अच्छा नहीं है? वहाँ पर इतना पैसे कौन भरेगा, मुझे ये बताओ, जो इसके खर्चेदार होंगे वहाँ कौन भरेगा? क्या खर्चा होता है? एक बकरे का कम से कम 5-10 हज़ार रुपए लेते हैं वो लोग। एक दिन का? एक दिन का नहीं, सिर्फ एक बकरे का। सिर्फ एक बकरे का? हाँ। ठीक है, तो अभी तुम लोगों के पास 4 बकरे, इसलिए 8 बकरे, और चूंकि एक बकरे का 5,000 ले रहे होते तो इसलिए तुम लोग मंडियों में नहीं जाते। यहाँ पर आप हमेशा खड़े होते हैं, यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं, मना करते हैं, उसके बावजूद आप लोग बकरे नहीं हटाते, क्यों? हटाते हैं, क्यों नहीं हटा, साइड पे खड़े करते हैं। अभी देखें यहीं खड़े हैं, रोड तो छोड़ा है ना हमने, रोड तो सारा ब्लॉक है ना। कहाँ लोग अभी बंधु ने लोग किया, हमने बकरी वाले ने थोड़ी किया हुआ है। नहीं अभी तो गाड़ी वाले ये आते तो हैं, रोड है ना आते हैं। सारा, आप ये देखिए सारे का सारा रोड है। रोड तो अब सारा रोड है, अब सोनी साइड पे जरूर सारे नहीं तो आप बकरे। लोग मंडियों में जाए ना, आगे वहाँ 12 बकरे हैं, इनको मंडियों में ले चार जाके बकरे कहाँ मंडियों में लेके जाएंगे? 4 बकरे, 12 नहीं है, 4 बकरे, अभी तो सामने 4 बकरे आपके सामने। मुश्किल क्या है, परेशानी क्या है? अगर 4 बकरे तो मंडियों में कितनी जा सकते हैं? मंडी में क्यों जाएंगे, वहाँ पे बहुत पर्ची वाले ये हिसाब किताब बहुत सारे हैं, किराया फिर हमारे लिए क्या बचेगा, इनमें 2-2 हज़ार बच रहा है, इनमें किराया देंगे तो क्या बचेगा हमारे लिए? तो इसलिए आप कहते हैं यहाँ पर लगाएं। पुलिस वाले आके जब मना करते हैं, क्या कहते हैं पुलिस वाले? पुलिस वाले मना करते हैं पुलिस वाले, क्या कहते हैं? रोड जाम और वो भी उनको अपने हिसाब से सही है, गलत नहीं है, अपने हिसाब से आगे रोड जाम हो रहा है, रोड जाम है, रोड जाम हो रहा है, ये हो रहा है, रोड जाम हो रहा है, इसलिए तो हम भी, हमारी मजबूरी, उनकी मजबूरी हम समझते हैं, उनकी मजबूरी होगी, आगे उनको भी जवाब देना पड़ेगा। हमारी भी मजबूरी, अभी 10-15 दिन रहेंगे इनकी साल पर, अच्छा रोड भी खुला होगा, हर चीज़ होगी, जो 10-15 दिन मुश्किल के दिन आए। आप कह रहे हैं 10-15 दिन मुश्किल के हैं, तो ये गुजार ले लो। सुपर हाईवे या जो प्रॉपर मंडियां हैं, वहाँ गए हैं आप लोग? वहाँ नहीं गए हम लोग, यहीं से बकरा खरीदते हैं साल, तो इस साल भी यहीं से कोशिश करेंगे खरीदने की। यहीं से खरीदेंगे? अच्छा, यहाँ से तो मसाइल नहीं होते? एक तो यहाँ पर लाइट नहीं है प्रॉपर। लाइट का मसला नहीं है, टॉर्च खोल लेते हैं फोन की हम लोग। अच्छा, ये बताएं, जो रोड ब्लॉक होता है, ये लोगों को मसला होता है, हम लोग तो बाइक पे आते हैं। तो ये जो लोगों को मसला होता है जी, ये आपको लगता नहीं है परेशानी है? रोड परेशानी तो है, जो गैर कानूनी है उसको हटाना ये चाहिए। गंदगी बहुत ज्यादा हो जाती है, लेकिन अब क्या करें, सीजन है सबका। अब ये पूरे कराची में हमें नजर आ रही है, आप यहाँ से निकलते हो आगे जाके फंस जाते हो, आगे से निकलते हो आगे जाके फंस जाते हो। ये मसला तो होता है, लेकिन अब क्या करें, खरीदना भी तो है, आपको लगता शौक नहीं भी तो पूरा करना है ना भाई। नहीं तो आपको लगता नहीं है हाईवे जहाँ पर प्रॉपर मंडियाँ लगी हुई है, वो दूर बहुत ज्यादा है, वहाँ से लाने का रेंट बहुत ज्यादा हो जाता है, फिर या तो बाइक पे रख के ले जाएंगे बकरा। उसके अलावा कोई और मंडी नहीं है जो आपको लगता है करीब में हो? करीब में नाज़िमाबाद में लगती है, और कहाँ पे लगती है मंडी? लालू खेत पे लगती है, हसन स्क्वायर पे लगती है, ग्राउंड के अंदर जियाउद्दीन पे लगती है, वहाँ भी जाएंगे, हर जगह पे रेट लेंगे, फिर परचेजिंग करेंगे। ठीक हो गया जी। आप कह रहे हैं जो लोगों को परेशानी मुश्किल होती है, उसका क्या हाल है आपकी नजर? 10-20 दिनों के बाद लोग सह लेंगे लोग। कराची वाले सह के थक गए, लेकिन सहना खत्म नहीं हो रहा।
खैर जी यार, बहुत शुक्रिया भाई आपका। यहाँ से आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। हम लोग बात कर रहे हैं बकरा जो मंडियां जगह जगह पर कराची शहर में नजर आ रही है, जो कि खास तौर पर गैर कानूनी है, उस हवाले से बात कर रहे हैं आज के प्रोग्राम में। वक्त एक छोटी सी ब्रेक का हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में बात हो रही है कराची शहर में लगने वाली गैर कानूनी मंडियों के हवाले से, और यहाँ पर भी आप देखें हमने रोड क्रॉस की है और यहाँ पर भी आपको बकरे ही बकरे नजर आएंगे, और ना से मर्द हजरात बल्कि खवातीन भी जानवर बेच रही है। उनसे जरा बात करते हैं। कितने दिन हो गए? फिलहाल अभी इनको 2 दिन हो गए। 2 दिन हो गए। अच्छा ये बताओ, यहाँ पर पुलिस वाले आते हैं मना करते? बहुत पुलिस वाले आते हैं, डंडे मारते हैं, हमारे पाँव छिल गए, पैसे लेते, पैसे लेके भगा देते हैं हमारे को। पैसे लेते हैं? हाँ। कितने पैसे लेते हैं? अभी यही वीडियो में नहीं बता दिया पुलिस वाले मेरे बकरे ले जाए। नहीं मुझे बता कितने पैसे लेते हैं? हाँ, कितने पैसे लेते हैं? जितने मर्जी दे दो, हाथ में ऐसे करके 100 दे दो, 200 दे दो, बेचारे वो क्या लेंगे? वो भी शरबत पीते, गर्मी में आते बेचारे, पी के चले जाते बस। और यहाँ पर क्या टाइम है, कब से लेके कब तक खड़े होते? हाँ जी, हम तो यहाँ पे पूरी रात खड़े, पूरी रात रोड चलेगी, पूरी रात आपके जैसे सेठ लोग आएंगे, लेंगे और जाएंगे। लगता नहीं है यहाँ पर? आप देखो ट्रैफिक जाम होता है। ट्रैफिक जाम होता है, हम गरीब कहाँ जाए? हमारे लिए सहूलत करे, हम बेचे एक साइड पे। ओके, नहीं तो जो बड़े बड़े प्लॉट्स हैं जहाँ पर मंडियाँ, वहाँ पे 1-1 लाख प्लाट का मांग रहे, पानी का टैक्स, हर चीज का टैक्स, हम गरीब कहाँ से देंगे? तो आपने कहा कि यहाँ साइड पे खड़े होके हम बेच लेते हैं। हम साइड पे खड़े होके बेच रहे, 2 पैसे बच जाते, वो बच्चों को खिला देते। कराची शहर में गैर कानूनी तौर पर जो मंडियां लगाई गई हैं उस हवाले से, और यही रौनकें होती है बकरा ईद की कि यहाँ पर आपको खरीदार भी नजर आते हैं, और खरीदार के साथ साथ जो है ऐसे भी लोग नजर आते हैं जो सिर्फ सैरो तफरी के लिए यहाँ पर जो है वो आए हुए होते हैं। और इनका कहना ये है कि पुलिस आती है, मना करती है, पैसे 100-200 लेती है और उसके बाद जाने देती है। पुलिस की मोबाइल आ रही है, अब क्या करोगे? सजा के बैठेंगे, भागेंगे और क्या बकरे करेंगे? लेके भाग रहे होते हो, और अगर ऐसे खुदा ना खास्ता कोई बकरा पीछे रह गया या आगे निकल गया, फिर क्या करोगे? क्या करेंगे? क्या गया पर थाना 200 देगा, छोड़ाएगा। बकरा उठा के थाने ले जाते हैं? जी हाँ। और फिर क्या करते हो थाने जाके? 200 देता है, मेरे वापस खिलाते हैं। 200 रुपया देते हो और बकरा उठा के थाने से वापस ले आते हो? हाँ। और फिर कहीं ले आते हो? तो जब तुम्हें पता है गैर कानूनी है, तो फिर जब पता है गैर कानूनी है तो क्यों लगाते हो यहाँ मंडी? सर गरीब बंदे भाई। यहाँ पर ही गैर कानूनी मंडी है? जी जी। तो क्यों लगाते हैं? देखिए ट्रैफिक का शोर आता रहेगा, लोग लड़ते रहेंगे। ये बात तो मानने की गैर कानूनी है, लोगों को तकलीफ भी होती है, इधर डस्ट जो लग जाता है, क्योंकि कोई फंस जाता है, मरीज वगैरह वगैरह भी आ रहे होते हैं तो वो फंस जाता है, ये गैर कानूनी है। लेकिन साल में एक दिन ये ऐसा आता है कि जिसमें ये 10 दिनों में मंडी यहाँ पर लगती है। हर गरीब बंदा, हर कोई यहाँ पर रोजी करने आता है, रिक्शे वाला हो चाहे बकरा वाला हो, अपनी आसानी इस साल में पूरी करता है, ख्वाहिशें जोन सी होती है उसकी। तो इसी वजह से साल में 10 दिनों के लिए ये मंडी लगती है। पूरे साल देखिए ना, हॉर्न की आवाजें देखिए, लोग देखिए फंसे हुए ट्रैफिक में। जी जी। लेकिन आप लोग साइड में मजे से अपने बकरे बेच रहे हैं। हाँ, ये आप लोग को फर्क ही नहीं पड़ता। अब यहाँ पर अगर कोई बंदा मरीज है, वो कोई एम्बुलेंस को देखे, एम्बुलेंस जा रही है, जी जी, अभी एम्बुलेंस फंसी हुई है ट्रैफिक में, जी जी। अब यहाँ पर खुदा ना खास्ता कोई मरीज है, उसमें अस्पताल नहीं पहुँचा, कौन जिम्मेदार होगा? मैंने यही तो आपसे अर्ज किया है कि यहाँ पर मंडी लगती है बाजी, इसी वजह से फंस जाते हैं लोग, ये 10 दिन आते, इसी वजह से मसला बन जाता है। यहाँ पर खड़े होते हो, पुलिस वाले आके मना करते हैं? पुलिस वाले देखो अपनी जगह पे सही है, हम लोग के बंदे सारे गलत है। अभी देखो रोड जाम है, ऐसा ही सही है, रोड जाम है, पुलिस वाले आते बोलते घर शहर में खड़े हो जाओ, मना नहीं करते, लेकिन हमारे बंदे ही गलत है। अभी हम लोग क्या करें? तो मैं खुद अपनी बात भी कर रहा हूँ, हम लोग खुद तो गलत अभी है। देखो ना, जैसे लोगों ने ट्रैफिक जाम है ना, अब ये हॉर्न पे लोगों ने हाथ रखा हुआ है, हर बंदे को घर पहुंचना है, देर हो रही रात में बात है। अब तुम लोग तो सारी रात खड़े रहोगे। उसमें मैं बोल रहा हूँ हम लोग बकरे वाले गलत है। तो क्यों नहीं सुधरते? एक के वजह से एक कार खड़ी होती है, 10 बकरे वाले आगे आ जाते। ऐसा ही है। अभी देखिए कि यहाँ पर जो हालात हैं और जिस तरीके से जो है वो गाड़ियाँ फंसी हुई हैं, गाड़ियाँ जैम हैं, और अब जाहिर सी बात है लोग ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड हैं, और उसमें कोई ऐसा मामला हो जाता है जहाँ पर परेशानी मजीद लोगों की बढ़ जाती है, तो जाहिर सी बात है लोग और ज़हनी कोफ्त का शिकार होते हैं। लेकिन ये हैरत की बात है कि यहाँ पर सबको पता है, चाहे व्यापारी हो, खरीदार हो, सबको पता होने के बावजूद भी जो है वो इनको हटाया क्यों नहीं जा रहा, या कोई प्रॉपर जो है वो उसके लिए जगह दी जाए। कितने जानवर होते हैं? कुछ पता नहीं है, बकरियाँ होती है, हफ्ते में आती है 50-60 बकरियाँ आती है। अभी क्या बेच रहे हो? अभी बकरे। अभी बकरे बेच रहे हो ना? हाँ। बकरे कितने? अभी 7 बकरे खड़े हैं। 7 बकरे खड़े हैं। कितने बिक गए? 2 बिक गए। 2 बिके हैं बस? कितने के बिके हैं? वो 1.5 लाख रुपए की जोड़ी। 1.5 लाख की जोड़ी बेची है। तो ये बताओ कि मंडी में क्यों नहीं लेके गए जानवर? मंडी यही रोड है, तो रोड पर खड़े हो। मंडी ये तो गैर कानूनी है।
है तो गैर कानूनी गैर गवर्नमेंट की साइड जगह बोल है। रहे हैं, गैर कानूनी है, पता है इस बात का? जी हाँ। फिर क्यों खड़े हुए यहाँ? तो क्या है, पेड़ के लिए खड़े हुए हैं, रोटी के अभी लिए। अगर कोई आता है, कोई पुलिस वाला आ जाता है, कोई ट्रैफिक पुलिस वाला आ जाता है, जी। जानवर उठा के ले जाता है, फिर क्या करोगे? थाने पर जाएगा, बात करेगा, क्या बात करोगे? बोलेंगे तुम्हें कब से तो हटा रहे पार्टनर आ हैं। जाएगा ऊपर से। हाँ? पार्टनर आएगा, पार्टनर आएगा। जी हाँ। पार्टनर कौन है? वो उधर घर पर बैठा हुआ है सेठ। सेठ है वो? जी हाँ। और सेठ जो है वो फिर बात करेगा? जी हाँ। अच्छा, यहाँ पर जब पुलिस रोकती है तो क्या करते हो तुम लोग? हाँ, भाग जाते पुलिस वाले, भगाते तो ये 7 जानवर लेके कहाँ भाग रहे होते हो? गलियों में। गलियों में बस जी हाँ। चक्कर काट रहे हो? जी हाँ। मतलब जानवरों को भी अजियत देते हो, खुद भी परेशान होते हो? क्या करे, अब गवर्नमेंट की जगह है। जगह हम तो तो पेड़ के लिए इधर खड़े हैं, रोजी के लिए। सिर्फ रोजी के लिए खड़े जी हो? हाँ। तो मंडी में क्यों नहीं जा रहे हो? मंडी लगती है इतवार वाले दिन है खाली। खाली नहीं, मंडी तो अब तो जितने दिन कम रह गए हैं, मंडियां नहीं तो हर लगती जगह है। लगी हुई है, प्लॉट लगी हुई वगैरह। है, इतवार को लगती है लालूपेट बकरा मंडी। सिर्फ एक दिन मंडी एक दिन लगती लगती है, ऐसा तो नहीं है खैर। लेकिन चलें जी, यहाँ पर लोगों का कहना यही है कि पुलिस वाले आते हैं और ये मुश्तरका है सबका कि पुलिस वाले आते हैं, मना करते हैं, लेकिन जो है वो हम जानवर लेके गलियों में घूम रहे होते हैं और उसके बाद जो है जैसे ही पुलिस वाले चले जाते हैं हम आगे बढ़ जाते हैं। जगह जगह पर ये जो रोड साइड मंडियां लगी हुई है, अब ये तो बहुत महंगी मंडी है। क्यों? यहाँ पर आपको क्या लगता है कि अब जैसे पुलिस वाले आते हैं, इनको हटाते हैं, तो सही आपको लगता कहते नहीं है प्रॉपर काम होना चाहिए कि मुकम्मल ये लोग भी अपना कारोबार सही से करें किसी उस जगह पर जाकर जहाँ पर प्रॉपर होना एक जगह चाहिए? मिलना चाहिए इनको भी, ताकि ये कि मंडी लगे, आवाम भी सुकून में आए, रोड भी क्लियर हो ताकि। ऐसा ही है। अब ये आपके जब तक ईद नहीं आ जाती तब तक इस रोड का यही हाल हो। ये तो हमेशा से इस रोड का ये हाल रहा है, हर साल ये हाल रहा है। तो ये आपको लगता है कि ये कोई बेहतरी की तरफ मामला जो है वो नहीं जाएंगे? नहीं नहीं, और मजीद ही खराब हो रहा है सिस्टम यहाँ का ना। तो ये आपको ये देखे, मैंने जितने भी लोगों से बात की है अभी तक, व्यापार हो खरीदार हो, दोनों को पता है कि गैर कानूनी, बिल्कुल खरीदार भी यहीं आते हैं, बिल्कुल आएंगे, व्यापार जाहिर भी सी यहीं बात पर है। व्यापारी भी यहीं पर आ रहा है। जब लाके क्यों? खड़े करेंगे, जाहिर सी बात है, बंदा देखने आएगा, रेट भी पूछेगा। ये मार्केट जो में खरीदार है जैसे आप हैं, जी। आप मंडी जाकर जानवर लेना क्यों प्रेफर नहीं करते? यहाँ से क्या हाँ, वैसे सस्ते मंडी मिलते हैं? नहीं नहीं, ये तो बहुत महंगी मंडी है, बहुत महंगी मंडी है। मेन मंडी तो फिर भी कुछ बेहतर है, क्योंकि मैं जो परचेजिंग करता हूँ भैंस कानून से करता हूँ मैं। तो यहाँ पर फिर लोग खरीदार क्यों आते हैं जब जानवर भी महंगे और बस गैर कानूनी भी है? जिनको आसानी होती है, जिनके पास टाइम नहीं है, टाइम शॉर्ट है, वो ये किस मंडी से ले लेते हैं। मंडियों में जानवर ले जाने की बजाय रोड किनारे क्यों खड़े? रोड किनारे तो बाजू में किराया बच जाता है हमारा, तो किराए की वजह से किराया ज़्यादा लग जाता है मंडी ले जाने से। यहाँ पे यही होता है, घर के पास आ जाते हैं। घर के पास है, यहाँ से आपको लगता नहीं अगर आप मंडी में जाओगे जहाँ पर प्रॉपर खरीदार आता है, वहाँ पर जल्दी निकल वहाँ जाएंगे? पे बाजी जानवर बिक जाते हैं तो उधर डकैती का खतरा होता है वापस आने में, लोग आगे पीछे घूम रहे होते हैं किसका जानवर बिक रहा है। तो ये यहाँ पर अगर पुलिस वाले मना करते हैं फिर क्या करते हो? तो फिर भागते हैं, रोड इधर उधर भागते हैं, फिर आ जाते हैं। ये सही काम है? जानवरों को भी अजियत देना, खुद भी अजियत लेना, पुलिस वाले आते हैं तो उधर भाग जाते हो। अब किसी पुलिस वाले के हत्थे तुम लोग चढ़ गए, उसके बाद फिर तुम लोग कहोगे कि पुलिस वालों ने हमारे साथ जुल्म किया है, यही कहोगे ना? तुम सब लोग यही कहोगे कि हमारे साथ ज्यादती हो गई। लेकिन वो पुलिस वाला जो तुम्हें पिछले 1 महीने से मना कर रहा है, वो पुलिस वाले की तुम सुन नहीं रहे हो। लेके आ जाते, बेचने यही मजबूरी है हमारी। बस बेचना तुम लोगों ने, लेकिन यही है, यही है। ठीक हो गया जी। प्रोग्राम में जी हम लोग बात कर रहे थे आज के प्रोग्राम में कि किस तरीके से कराची शहर में जगह जगह पर, क्योंकि कराची एक बहुत बड़ा शहर है और यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता मंडियाँ लगती हैं और मंडियाँ लगने के बाद जिस तरीके से मंडियों में इजाफा हो गया है, जिस तरीके से व्यापारी, क्योंकि बहुत सारे जैसे मौसमी कसाई होते हैं उसी तरीके से मौसमी व्यापार भी होते हैं और लोग जो हैं वो अंदरून सिंध जाते हैं, पंजाब जाते हैं, वहाँ से 4-4, 5-5 जानवर या 10-10 जानवर लाकर जो है वो यहाँ पर बेच रहे होते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में हम आपको लेकर गए और वहाँ पर यही दिखाना था कि जहाँ पर रोड किनारे गैर कानूनी मंडियाँ लगी हुई हैं, वहाँ पर ट्रैफिक की सूरत हाल जो है वो कुछ ऐसी है जहाँ पर जी जानवर भी बीच में हैं, बच्चे भी घूम रहे हैं और ट्रैफिक भी जाम है। और ये जो है अब जब तक ईद हो नहीं जाती तब तक जो है वो यही सूरत हाल यहाँ पर रहेगी। जो कंसर्न इदारे हैं जिनका काम है गैर कानूनी मंडियों को रोकना और इन लोगों को यहाँ से जो है वो भेजना, पूरी की पूरी चौड़ी चौड़ी रोड है उसको खाली कराना ताकि लोग जो है वो सजियत से बच सके, उनकी जिम्मेदारी है। लेकिन पुलिस मोबाइल यहाँ से आती है और चक्कर लगाकर चली जाती है, तब तक ये गलियों में भाग लेते हैं। उसके बाद जब पुलिस आगे निकल जाती है तो उसके बाद जो है वो ये लोग दोबारा यहाँ पर आकर खड़े हो जाते हैं। अब ये है कि कुछ लोगों का कहना ये है कि चंद पैसे दे देते हैं, कुछ लोगों का कहना ये है कि अगर बकरे उठा के ले जाए तो हम थाने जाके चंद पैसे देकर बकरे उठा के वापस ले आते हैं।
अब ये जो चीजें हैं ये बेहतर करने की जरूरत है जब तक ईद नहीं हो जाती, ताकि आवाम जो कि वैसे ही गर्मी से और परेशानियों से जूझ रही है उसके लिए थोड़ी सी आसानी हो सके और गैर कानूनी मंडियों का खात्मा हो सके कराची शहर से। इसी उम्मीद के साथ आज के प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। मैं हूँ आपकी मेजबान शाइस्ता रज़ा, मुझे तो इजाजत, अपना रखिएगा ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़।